हेलो साथियों, नमस्कार। नए सेशन की शुरुआत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जीएस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे और आज एक बार उनका रिवाइज कर लेते हैं। कल के जो क्वेश्चन थे राज्य का गठन संबंधी क्वेश्चन थे। राज्यों का गठन, जैसे कि आंध्र प्रदेश, राज्य का गठन 1953। उसके बाद राजस्थान 1956, महाराष्ट्र 1960, हरियाणा 1966। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे जो राज्यों के गठन संबंधी क्वेश्चन थे प्यारे दोस्तों, और ये आपके बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ, बहुत अधिक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि गोवा आपका 1987, सिक्किम 36वां संविधान संशोधन था, 36वां संविधान संशोधन 1975 प्यारे दोस्तों। एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी, तो इसको आप रिवाइज ज़रूर कीजिएगा जो कल की क्लास में हुआ था। आज जो नए क्वेश्चन है आपके, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आर्टिकल नंबर 155। आर्टिकल नंबर 155 में क्या होगा, ये क्वेश्चन सभी पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है प्यारे दोस्तों? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एज भी पूछ ली जाती है कि न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी। उपराष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही होगी, ठीक है ना दोस्तों। उपराष्ट्रपति के लिए अभी न्यूनतम आयु कितनी होगी? 35 वर्ष। अगर लोकसभा का सदस्य होगा उसके लिए न्यूनतम आयु होगी दोस्तों 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु इसमें 30 वर्ष होगी। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए तो प्यारे दोस्तों 30 वर्ष। और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या राज्यपाल, इन सब में 35 वर्ष की आयु होगी, 35 वर्ष। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। तो ये एज भी इसमें पूछ ली जाती है और आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों धन विधेयक किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक होगा। आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक कितने दिनों के अंतर्गत लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? धन विधेयक कितने दिनों के अंतर्गत लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? 14 दिनों के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, 14 दिनों के अंतर्गत धन विधेयक को लोकसभा में वापस किया जाना है। और आर्टिकल नंबर ये आपका 110 होगा। आर्टिकल नंबर कितना? 110। उसके बाद एक आर्टिकल नंबर 108, आर्टिकल नंबर
108। इसमें ज्वाइंट सेशन है, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन या संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सॉरी, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष करेगा प्यारे दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद आहूत कौन करता है? यदि क्वेश्चन आए कि संयुक्त अधिवेशन को जो आहूत करेगा उसमें राष्ट्रपति होगा आपका। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन आहूत राष्ट्रपति करता है, आहूत राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। उसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 315, आर्टिकल नंबर 315 में क्या होगा? 315, ठीक है ना। 315 आर्टिकल में क्या होगा दोस्तों? तो 315 में आर्टिकल में लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है, लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल नंबर 124, आर्टिकल नंबर 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर में 124 में क्या है प्यारे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर आपका 124। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है इन दिस टाइम? सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है वह कितनी है? वो 33 + 1। फिलहाल जो न्यायाधीशों की संख्या है 34 है। जी हाँ दोस्तों, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है फिलहाल? 34। 31 प्लस के 33 + 1, तो टोटल कितने हैं न्यायाधीश है फिलहाल? 34। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 के अकॉर्डिंग 1774 में इसका गठन किया गया। उस समय इसमें 1+3 थे, 1+3 यानी कि एक मुख्य और तीन अन्य। इसमें स्टार्टिंग में 1+3 थे, एक मुख्य और 3 अन्य। 1974 में इसका गठन किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग। सो ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। 69वां संविधान संशोधन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम किया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को, देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में रखा गया, संघ राज्य की श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 69वां संविधान संशोधन 1991। बहुत बार क्वेश्चन आता है प्यारे दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में रखा गया? तो 69वां संविधान संशोधन 1991। उसमें सन भी पूछ लिया जाता है
और आपका संशोधन भी पूछ लिया जाता है। और एक नौ, जैसे कि हम बात करें 2 जून 2014 को जो राज्य बना था आपका वो तेलंगाना था। 2 जून 2014 को बनने वाला राज्य तेलंगाना, किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। उसके बाद आपका 1 नवंबर 2000, इससे पहले ही ये हुए थे, 1 नवंबर 2000 और 9 नवंबर 2000 और प्यारा दोस्तों 15 नवंबर 2000। इसमें 3 राज्य हमारे नए बने थे, 3 राज्य। तो सबसे पहला जो राज्य था, इसमें सबसे पहला राज्य था एमपी से छत्तीसगढ़ राज्य बना। उसके बाद यूपी से उत्तराखंड, उसके बाद यूपी से उत्तराखंड। और जो ये आपका 3 राज्य उस टाइम बने थे, और ये तीसरा जो राज्य 15 नवंबर में, ये बिहार से झारखंड राज्य का सर्जन हुआ था, यानी कि एक नया राज्य बना था। जी हाँ दोस्तों, इन 3 राज्यों का गठन इनमें किया गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। इसके बाद फिर ये आपका 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक नया राज्य बना था। तो ज़बरदस्त क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनको रिपीट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना रिपीट किए, बिना मेहनत करे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो डेली कंटिन्यूटी आपको मेहनत करनी है। अभी जो आपको क्वेश्चन बताए हैं, जैसे कि आपको राष्ट्रपति की एज बताई गई, न्यूनतम एज राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम एज और राज्यपाल के लिए न्यूनतम एज। आप ध्यान रखना, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तीनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत बार पूछे भी गए हैं। तीनों की जो न्यूनतम एज होगी वो 35 होगी, 35 वर्ष होगी। और जो उनका कार्यकाल होगा, तीनों का ही कार्यकाल कितना रहता है? कार्यकाल 5 वर्ष होगा। कार्यकाल कितना होगा प्यारे दोस्तों? 5 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष कार्यकाल 5 वर्ष होगा और न्यूनतम एज इसकी 25 होगी। न्यूनतम एज जो होगी इनकी 25 होगी। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होगा, कार्यकाल 6 वर्ष होगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि हर 2 वर्ष के बाद उसमें रिटायर होते रहते हैं। तो कार्यकाल इसमें 6 वर्ष का होगा। और न्यूनतम एज जो होगी इसकी, न्यूनतम एज जो होगी वो 30 होगी। न्यूनतम जो एज होगी वो 30 वर्ष होगी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप रिपीट ज़रूर कीजिए इस क्वेश्चन को भी। एक बार आप, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, इन तीनों ही राज्यों का जो गठन हुआ था 1987 में। एक बार रिवाइज इनका हो जाएगा, जो लास्ट के क्वेश्चन थे। और आपका नागालैंड 1963, हिमाचल प्रदेश 1971, उसके बाद मेघालय और मणिपुर, ये आपका 1972 में इनका गठन हुआ प्यारे दोस्तों।
सिक्किम का 36वां संविधान संशोधन 1975, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। सिक्किम 1975 में। तो एक बार क्वेश्चन को रिवाइज जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर और अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाने की कृपया करें, ताकि एक बच्चों को भी एक नई दिशा मिल सके और आप भी इसका रिवाइज कर सकें। और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि उससे हमको एक मोटिवेशन इंडिकेट हो और हम आपके लिए एक नई वीडियो एक अच्छे कंटेंट के साथ में प्रोवाइड आपको कर सकें। प्यारे दोस्तों, आप मेहनत करते रहिए, लगातार आपको फ्री ऑफ कोर्स वीडियो मिल रही है। हम आपके लिए एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप बार बार क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। यदि आपके पास कम समय हो तो आप अधिक स्पीड में भी क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन ये वे क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आपके अगले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। सो प्रीवियस क्वेश्चन का रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम लोक लेखा समिति में सदस्यों की अगर बात करें, लोक लेखा समिति लोक लेखा तो लोक लेखा समिति में प्यारे दोस्तों जो लोक लेखा समिति है उसमें टोटल 15 प्लस के 7 22 सदस्य हैं। 15 प्लस के 7 22 सदस्य हैं। इसमें 15 तो लोकसभा से हैं, 15 लोकसभा से, 15 किससे हैं प्यारे दोस्तों? लोकसभा से। और जो 7 हैं वे राज्यसभा से, 7 इसमें राज्यसभा से। तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है इसमें? 15। तो ये भी आपका एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन को रिपीट ज़रूर करते रहिए, डेली कंटिन्यूटी बना करके रखिए, क्योंकि आपके आगामी एग्ज़ाम अब डेट कंफर्म हो चुकी है। पीसीएस का एग्ज़ाम आपका 7 और 8 दिसंबर में, 7 और 8 दिसंबर 2024। और उसके बाद आपका 22 दिसंबर को आपका आरओ और एआरओ। तो प्यारे दोस्तों, ये दोनों ही एग्ज़ाम आपके ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, जिसमें जीएस का एक बड़ा रोल है, लेकिन आरओ में आपको एक बेनिफिट होगा जिसमें 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 60 क्वेश्चन हिंदी से होंगे। और हिंदी के में क्वेश्चन है जिसमें मात्र 6 चैप्टर हैं। आप उसका अगर अभी भी अच्छे से रिवाइज करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस उसकी करते हैं, तो उसमें आप एक अच्छा स्कोर बिल्कुल कर पाएँ, क्योंकि 60 क्वेश्चन होगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा मेरिट में। तो आप अधिक से अधिक ध्यान दीजिए इस पर। और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।